अब चलते मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड। इस इमारत में 102 अवैध फ्लैटों को खाली कराने का काम बीएमसी आज से शुरू कर रही है। 102 अवैध फ्लैटों में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई आज काटी जा सकती है। इसके अलावा इन फ्लैटों में टॉयलेट की सुविधा को भी खत्म कर दिया जाएगा ताकि ये अवैध फ्लैट्स रहने के काबिल ना रहें। दरअसल नोटिस देने के बावजूद कई फ्लैट मालिकों ने घर खाली नहीं किए हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी अवैध फ्लैटों को मानसून के खत्म होने तक नहीं तोड़ेगी। इस बीच फ्लैट मालिकों की आखिरी आस बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जिसमें कैंपाकोला कंपाउंड की ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दी गई है। अगर कोर्ट ज़मीन का मालिकाना हक सोसाइटी को देता है तो 102 अवैध फ्लैटों में से सिर्फ 22 को तोड़ा जाएगा और बाकी फ्लैट बच जाएंगे। 6 महीने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बीएमसी और सीएम को कि आप निकालिए, तब उन्होंने निकाला नहीं। इलेक्शंस खत्म हो गए, 5 मई को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कहाँ का कानून है कि एक आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। सबको बोलती हूँ, सारे भारत देशवासियों को बोलती हूँ और सब मुंबई को, आइए हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि आज ही हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ना किचन नाइफ भी नहीं है हम लोग के पास। ये लोग तो आएंगे हथौड़ा, लाठी वाठी सब लेकर। हम लोग बिल्कुल अनआर्म्ड सिटीजन्स हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को तो जगह है नहीं। हम लोग हमने कहा कि हम एक टेंट लगाएंगे। वो टेंट को भी उन्होंने बोला है, हमको स्टॉप वर्क नोटिस भेजा, तो आधा का आधा टेंट है। कहाँ जाएंगे ये मालूम नहीं। यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, उनको टेंट में डालेंगे। वैसे ही 5 मौत हो गई हैं और 5 हो जाएंगी, क्या करें? हर एक निवासी के लिए और स्पेशली जो इस कंपाउंड में बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का दिन है। सबसे ज्यादा। ऐसे तो हर एक बच्चे और सबके लिए है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा। भगवान कभी किसी को ये दिन नहीं दिखा है। हमारी मांग यही है, आज ये लोगों का घर है जहाँ 30-30 साल से ये आशियाना में रह रहे हैं, उनको बेघर करना, आई थिंक ये सबसे बुरा काम। ये स्टेट गवर्नमेंट यदि कुछ नहीं करेंगे, इससे बुरा काम वो कभी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नमेंट से कहा है कि रास्ता निकालने के लिए, और उसके बावजूद गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद कर रही है। मतलब गवर्नमेंट भी तो एक सुप्रीम कोर्ट का कंटेम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रास्ता निकालो और उसके बाद रास्ता निकाल सकते हो, नहीं निकाल रहे, मतलब रियल कंटेम तो गवर्नमेंट कर रही है। संवाददाता प्रसाद काथे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसाद, सोसाइटी की जमीन को लेकर अब क्या मामला सामने आ रहा है, जिसे लेकर अब भी इन लोगों को उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल महराज, दरअसल उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के सहारे कैंपाकोला के लोग यहाँ पर अब उनके जो गेट्स हैं सोसाइटी के, उस पर यज्ञ कर रहे हैं। दरअसल कैंपाकोला के लोगों को ये एक ऐसी उम्मीद लग रही है कि इसके सहारे वो होने वाली संभावित कार्रवाई को रोक पाएंगे। कैंपाकोला के लोगों में ये भी एक रोष की बात दिखाई दे रही है कि सरकार के कार्रवाई के तरीकों में उन्हें एक दोगलापन भी दिखाई देता है। हमारे साथ इस समय इलियास भाई है। इलियास जी, आप यहाँ पर 13वें मंजिल पर रहते हैं। आपके घर को लेकर भी सवालिया निशान है कि वो रहेगा, टूटेगा, क्या होगा? आज आप कार्रवाई होने देंगे या रोकेंगे? होने दो, कोई बात नहीं। हम 27 साल से मैं है और मेरा पूरा लाइफ यहाँ निकल गया। मैं सीनियर सिटीजन हो गया। मेरे पास अभी कोई जगह भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अभी मैं कहाँ जाएगा? बीएमसी बोलते हैं मैं लाइट काटेगा, पानी का कनेक्शन काट देगा, गैस काटेगा। काटने दो। हम लोग किसी हाल में यहाँ से हम लोग जाने वाला नहीं। क्यों जाएगा कहाँ पे? कुछ हमारे पास साधन ही नहीं है। हमारा मिसेस का भी तबीयत बहुत खराब है। अभी हम जाएगा कहाँ पे? किसी हालत से मैं जाने वाला नहीं भाई। जी, लोग कहते हैं कि वो सरकार की कार्रवाई में खलल नहीं डालेंगे, लेकिन वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। आपको बता दें महराज कि कुल मिलाकर 102 फ्लैट्स हैं और 102 फ्लैट्स में से केवल 2 पे कार्रवाई छोड़ के बाकी 100 के खिलाफ कार्रवाई अब से शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल 102 फ्लैट्स में से जिन 100 पर कार्रवाई होनी है, उसमें गैस के कनेक्शंस और बिजली के कनेक्शंस काटे जाने हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हथौड़ा अभी नहीं चलने वाला। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक चलता है तब तक किसी को बेघर नहीं किया जाता। लिहाजा अगर अधिकारी कह रहे हैं कि अगर कैंपाकोला के लोग सहकार्य करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तो 3 दिन में ये कार्रवाई पूरी होगी। प्रसाद, शुक्रिया। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इस एक कहानी में बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं और देश भर के रियल एस्टेट में कैसे कारोबार होता है, उसकी कहानी भी कैंपाकोला कंपाउंड की कहानी से मालूम पड़ती है।